सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भी हाल ही में कुछ दिन पूर्व एक आदेश आया था जिसमें 2 दिसंबर को लाइब्रेरी डे मनाने के संबंध में था। ये 2 दिसंबर आज ही है और आज हमें लाइब्रेरी डे मनाना है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करवानी है, पुस्तकों का क्या महत्व होता है उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवानी है। साथ ही इसकी एंट्री हमें शाला दर्पण पर भी करनी है। वो एंट्री किस तरह करनी है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले बात करते हैं इस आदेश की, जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया था और ये 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया था और विषय था प्रतिवर्ष 2 दिसंबर 2023 को राज्य के समस्त विद्यालय में लाइब्रेरी दिवस मनाने के क्रम में, यानी राज्य के समस्त विद्यालय में ये मनाया जाएगा। इसका जो मॉड्यूल है वो भी शाला दर्पण पर लाइव कर दिया गया है। यहाँ पे बात बताई गई है कि 6 नवंबर 2023 को शिक्षा संकुल परिसर में प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित की गई अमुखीकरण कार्यक्रम में शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा पुस्तकालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में लाइब्रेरी को जीवंत बनाने के लिए एवं विद्यार्थियों में पुस्तकों के प्रति जागृति करने हेतु 2 दिसंबर 2023 को प्रतिवर्ष लाइब्रेरी डे यानी लाइब्रेरी दिवस के रूप में मनाया जाए। लाइब्रेरी दिवस को निम्नलिखित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। अब आपको क्या क्या काम करने हैं इस दिन, तो सबसे पहले प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को पुस्तकों के महत्व के बारे में मोटिवेशनल स्पीच दी जाए ताकि विद्यार्थियों में पठन संस्कृति विकसित हो। दूसरा है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार लाइब्रेरी पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाए। पुस्तकों की सुरक्षा के नाम पर विद्यार्थियों को पुस्तकों से वंचित नहीं रखा जाए। परिषद कार्यालय से पुस्तकालय के रख रखाव से संबंधित जारी दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित की जाए। लाइब्रेरी कक्ष की समस्त अलमारियों पर अलमारी में उपलब्ध पुस्तकों की सूची रैंक वार स्पष्ट रूप से चस्पा हो। लाइब्रेरी दिवस के रूप में विद्यार्थियों के साथ की गई गतिविधि की समीक्षा के रूप में प्रत्येक जिला 3 फोटोग्राफ्स ग्रुप में शेयर करेंगे। ये जिले के कार्य है। जो हमारे विद्यालय स्तर के कार्य थे वो हमने आपको बताए। अब बात कर लेते हैं इसकी एंट्री के संबंध में। इसकी एंट्री करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जब आप होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट नोटिस के रूप में कुछ आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। पुस्तकालय विवरण एवं लाइब्रेरी डे विवरण अपडेट। ये देखिए, ये लाइव किया हुआ मॉड्यूल है पुस्तकालय डे के लिए या लाइब्रेरी डे के लिए, जो भी कहते हैं। तो उसके लिए उसको अपडेट करने के लिए यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने पर आपके सामने 4 स्टेप खुलेंगे, अलग अलग आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी डे के रूप में एंट्री करनी है। उसके बाद रिसीव बुक, न्यूज़पेपर, मंथली एंट्री, ये चारों एंट्री करनी होगी। तो इसमें सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने सेव की थी वो आपको एंट्री यहाँ पे नजर आ जाएगी कि सत्र 2022-23 में कुल उपलब्ध पुस्तकों की संख्या कितनी है, वो आपको नजर आ जाएगी। अगर आप एडिट करना चाहे तो अच्छा कर सकते हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों को रखने की उचित व्यवस्था है या नहीं, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। बैठने विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं, यहाँ दर्ज करके उसको सेव कर देना है। उसके बाद आता है अगला रिसीव बुक, यानी अगर आपको कोई 23-24 में बुक रिसीव हुई है तो आपको यहाँ पे देखिए वर्तमान विद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। कौन से मद से वो उपलब्ध हुई है, जैसे समसा, भमासा, एसएमसी, एसडीएमसी, जन सहयोग या अन्य से जिससे भी प्राप्त हुई है वो मद आपको लिखने हैं और पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ डालकर सेव कर देना है। उसके बाद जो अगला विवरण है वो न्यूज़पेपर के संबंध में है। आपके विद्यालय में जो नियमित रूप से पुस्तकालय में समाचार पत्र या पत्रिका आती है तो उसका विवरण आपको यहाँ पे दर्ज करना है। समाचार पत्रों की संख्या और पत्रिकाओं की संख्या डाल के सेव कर दीजिए। अगली एंट्री आती है मंथली एंट्री है, जिसमें महीना दिसंबर पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद गत माह में आपको कुल वितरित पुस्तकों की संख्या यहाँ पे दर्ज करनी है। गत माह में आपने कितनी पुस्तकें वितरित की है उसकी संख्या डाल दीजिए। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है, गत माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय से पुस्तकें वितरित की गई वो डाल दीजिए। और गत माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में एक भी पुस्तक वितरित नहीं की गई, ये डाल के सेव कर दीजिए। तो साथियों, लाइब्रेरी डे के संबंध में जो एंट्री करनी है वो मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।